नमस्कार। आज हम बात करेंगे लाल किताब के कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। लाल किताब कब आई, कैसे आई, किसने लिखी, क्या कितनी पुरानी है, 1939 में आई है, इससे पहले से चली आ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली बात करेंगे। दूसरा, एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे, एक बच्चे की कुंडली का जिसकी उम्र मात्र जो है अभी 13 साल है और उसके हेल्थ इशू लगातार बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, उसके कारण को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्पेशली इस बात पे बात करी थी कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसके लेके हेल्थ इशू आते हैं तो उन समय में कौन से उपाय किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम उपाय कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्षफल, मगर वहां पे वर्षफल का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। 12 साल तक की जब तक बच्चे की उम्र होती है तब तक उस चार्ट को इमेच्योर चार्ट कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी कि रेमेडीज को किस तरह से परफॉर्म करना है। लाल किताब की अगर हम बात करें तो लाल किताब के बारे में हमें क्या जानकारी है कि लाल किताब पहली 1939 में लिखी गई, फिर 40 में, 41 में, 42 में, उसके बाद लास्ट एडिशन आया वो 1952, जो ऑलमोस्ट सभी लोग आज की डेट में पढ़ते हैं। लाल किताब के अंदर जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वो प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं, मतलब बहुत वो बातें लिखी गई हैं नॉर्मली आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर और किसी पैटर्न में जल्दी से मिलेंगी नहीं। और ये बातें जब मैंने प्रैक्टिकली जब खुद सीख रहा था, अपने ऊपर अप्लाई करी, चेक किया, तो वाकई दिमाग जो है हिल गया कि ऐसी भी प्रिडिक्शन की जा सकती है। लाल किताब के बारे में हम सभी को पता है कि ये 1939 में पहला एडिशन आया। पंडित रूपचंद जोशी जी जो पंजाब के फगवाड़ा से रिलेटेड थे, उन्होंने इस किताब को लिखा। कहा जाता है कि उन्हें दिव्य शक्तियां कुछ प्राप्त होती थी जो उनसे किताब को लिखवाती थी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो एग्जैक्टली कह पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लाल किताब अपने आप में इतनी टिपिकल बुक है कि उसको समझ पाना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। कई कई बार इसके लिए कहा गया कि इसको कई बार लगातार पढ़ेंगे तब जाके इसके भेद आप समझ पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, मगर कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो कई बार पढ़ने के बाद भी इसको समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोगों से बात होती है कि हम 10-10 साल से पढ़ रहे हैं मगर समझ में नहीं आई। अब उसके पीछे कई बार ये बात भी सुनने को मिलती है कि लाल किताब अपना आदमी स्वयं चुनती है। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि अपना आदमी स्वयं चुनती है। हालांकि ऐसा मुझे कई बार महसूस होता है कि शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि लाल किताब नॉर्मली आप अपनी इच्छा से सीख नहीं सकते। आपको मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं नॉर्मली एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट रहा शुरू से, और पता ही नहीं था लाल किताब होती क्या है। शुरू से वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते आए, पढ़ते आए, जो बुक्स मिली मार्केट में पढ़ते रहे, उसके बाद बाकायदा कोर्स वगैरह किया। ये सारे के सारे काम 20-22 साल की उम्र में फ्री कर लेते हैं। ये सारे बाकायदा एग्ज़ाम दे के कोर्स वो पास करना, सेमेस्टर वाइज, वो सारे काम जो आज की डेट में कराए जाते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन न्यू दिल्ली द्वारा, वो सारे काम 22 साल की उम्र में कर लिए थे। मगर उस समय एक छोटी सी लाल किताब मुझे देखने को मिली। जब उसके बारे में पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से निकल गई और मन में डर और बैठ गया कि भैया ये उपाय करने से कहीं ऐसा ना हो कि जो प्लैनेट अच्छे हैं वही ना खराब हो जाए। तो उपाय वगैरह साइड में रखे, बहुत बार बीच में कोशिश करी, समझ में नहीं आई। बट एक समय ऐसा आया कि अचानक बैठे बिठाए दिमाग में विचार आया कि नहीं, ये करना चाहिए, सब कुछ इसी में है। तो ये विचार कहाँ से आए, ये ईश्वर की वजह से आए। देन आई स्टार्ट एंड बाय द ओरिजिनल 1952, तो उसको पढ़ना स्टार्ट किया, समझ में आती चली गई। तो अब वो सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। लाल किताब के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको लेके लोग कहते हैं जी टोने टोटके की किताब है। ऐसा नहीं है। लाल किताब के अंदर जितनी चीजें बताई गई हैं, अगर आप उन सब बातों को गहराई से समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी बातें तो हमारे यहाँ पहले से ही अवेलेबल थी। फॉर एग्जाम्पल, लाल किताब क्या कहती है, केतु को ठीक रखना है तो कान छेदन करवा देते हैं। कान छेदन क्यों कराते हैं, कान क्या है, केतु के कारक। उसमें गोल्ड पहनाना
यानी कि बृहस्पति के द्वारा केतु को मदद देकर उसको कंट्रोल कर लेना, शुभ कर देना, बिकॉज द केतु इज द फ्लावर ऑफ जुपिटर। सर पर व्हाइट कैप टोपी पहनने या लाल कैप या टोपी पहनने का ट्रेंड बताया लाल किताब ने ग्रहों को ठीक करने के लिए। अगर आप देखें, अभी इसकी बात करेंगे। दूसरा, सर पे चोटी रखना राहु को शांत रखने का एक बहुत अच्छी रेमेडी बताइए। मीठा बांटना, भोजन कराना, ये मंगल को ठीक रखने के लिए बताया है। तीज त्योहार जितने भी बताए हैं हमारे पुराने जो एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर जुड़े हुए हैं, वो भी सारे के सारे कहीं ना कहीं प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए बताए गए। अगर आप इस बात की गहराई पे जाएं कि टोपी रखना, तो पुराने समय में अगर आप चले जाएं, अब से बहुत पहले, लाल किताब तो 1939 में आई, मगर आप उससे बहुत पहले चले जाएं तो सर पर पुराने समय में सभी लोग कोई ना कोई टोपी पहना करते थे। मोस्टली वो टोपी व्हाइट या रेड कलर की हुआ करती थी। आप अगर देखेंगे तो पुराने समय में जब गुरु शिक्षा दिया करते थे तो आपने देखा होगा बच्चों को कान में बाली पहनाना, सर गंजा करवा के सर पे चोटी रखवाना, नाक छेदन भी करवाना। इवन कई मूवीज में मैंने देखा है कि पुराने समय के जो राजा महाराजा थे वो नाक छेदन करवा के रखते थे, कान छेदन करवा के रखते थे, चोटी भी रखते थे। इन सब चीजों के पीछे लॉजिक ये था कि बचपन से ही आपके जो प्लैनेट हैं जो आपको जीवन में परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि जीवन में जब हम जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई, संसार को बढ़ाने के लिए। संसार को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि भैया आपके संतान होगी, वो आगे संतान करेगी, इस तरह धीरे धीरे आपका वंश बढ़ता चला जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा प्लैनेट प्ले करता है? केतु। केतु इज द कारका ऑफ संतान। तो बचपन में ही कान छेदन करा दे कि अगर किसी का केतु खराब भी है तो वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक वो इस एज में पहुंचेगा तब तक उसके केतु संबंधित कोई परेशानी होगी तो वो ठीक हो चुकी होगी। बुद्धि सही डायरेक्शन में चले, क्योंकि हमारे मन में जो विचार आता है तो उसको ठीक रखने के लिए सर पे चोटी बता दी गई। इसी प्रकार कैप पहनना, कैप पहनने से शनि को कंट्रोल रखने के लिए, ठीक रखने के लिए। तो ये सारी के सारी रेमेडीज बहुत पहले से थी, मगर उनको एक सिस्टम में करके लाल किताब के अंदर डिफाइन किया गया है, रेमेडीज से जोड़ दिया गया और काम करती हैं, 100% काम करती है। हमारे जीवन में आज के समय में इतनी परेशानियां क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि हम वो सिस्टम तो भूल गए। हालांकि अब भला हो सोशल मीडिया का, या आप ये कहें क्योंकि पहले टाइम में तो हमें ये भी पता नहीं होता था कि कोई एस्ट्रोलॉजर किस प्रकार का है, कहाँ पे है, कुछ नहीं पता था। अपने शहर में जहाँ रहते थे वहीं का पता होता था, जो मिल गए पंडित जी उनसे पूछ लिया, बता लिया, कर लिया। जितना पता है सही है गलत है ठीक है। मगर आज हम सब लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को हम सुन सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं कौन किस प्रकार बता रहा है, किस विषय में क्या नॉलेज दे रहा है। तो जो समझ में आता है उससे आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एटलीस्ट कंसल्टेशन तो चलो बात की बात है, ये तो समझ सकते हैं कि चीज़ें हमारे जीवन में काम कर कैसे रही हैं और कैसे हम जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो जिन लोगों को लाल किताब की नॉलेज नहीं है, बहुत सारे मैंने देखा है कि यूट्यूब पे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो लाल किताब के बारे में बहुत बुरा भला भी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी ज्ञानवान है तो उसको बिना सोचे समझे किसी भी विषय में बोलना नहीं चाहिए। ज्योतिष के सारे विषय अपने आप में बड़े परफेक्ट हैं, निपुण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या लाल किताब हो या जैमिनी पद्धति हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, सारी हैं। पर इन सब में सबसे पहले जो प्राचीन है वो है पराशर ज्योतिष, जिसको आज की डेट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी कह के हम लोग समझते हैं। पराशरी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही एक तरह से लाल किताब भी है, मगर लाल किताब को आपको डिफाइन करके एक कॉन्सेंट्रेट करके पेश किया गया है, ऐसे समझिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, जिंदगी बीत जाती है, मगर कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्शन नहीं दे पाते।
ये 100% ट्रू है। आप बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से बात कर लीजिएगा, कंफर्म 100% प्रेडिक्शन नहीं दे पाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देगी। और आधों को तो मैंने ये कहते सुना है कि उपाय कुछ होते ही नहीं है। और मैं भी किसी टाइम में यही माना करता था, क्योंकि मैं भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था। पर जब लाल किताब का कॉन्सेप्ट देखा और उसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया, उसके रेमेडी को प्रैक्टिकली अप्लाई किया कुछ लोगों पे, अपने पे, देन आई फाइंड द रिजल्ट। तो मुझे लगा कि हाँ, चीज़ें काम करती हैं और ये तो बहुत इजी वे है कि सीधी सी बात है कि जस्ट रेमेडीज, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसन। तो कब कौन सी खानी है समझ गए तो सारी चीज़ें आप ठीक कर पाएंगे। तो लाल किताब, मेरा ये मानना है कि हर किसी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। हालांकि लोग बहुत बार ये भी कहते हैं कि सर लाल किताब घर में रखनी चाहिए नहीं चाहिए, लाल किताब रखने से कुछ अशुभ तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाल किताब कोई ऊट पटांग किताब नहीं है, इट्स ए प्योरली एस्ट्रोलॉजी बुक। इसको आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्यों चाहिए कि जब आप पढ़ेंगे, इसकी गहराई में उतरेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन में ये परेशानियां रही तो क्यों रही, और इन परेशानियों को अगर मैं समय रहते समझ लेता तो समय रहते ठीक कर सकता था। क्योंकि लाल किताब में एक बात अवश्य लिखी गई है कि जन्म और मृत्यु तो तय है, मगर इसके बीच की डेस्टिनी को हम निश्चित तौर पर ठीक कर सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या है। आप लाल किताब को पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकली जब उन चीज़ों को टेस्ट करते हैं तो आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो आप अपने परिवार, अपने बच्चों के चार्ट को जब चेक करते हैं तो देन आप समझ जाते हैं कि किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम रहने वाली है। अब वो प्रॉब्लम रहने वाली है तो उसके लिए बहुत परफेक्टली रेमेडीज वहाँ एडवाइस की गई है कि ये काम स्टार्टिंग में करके छोड़ दो। अब एक बच्चा है, वो मात्र अभी 10 साल का है, 12 साल का है। अब उसके मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी के जीवन में निश्चित तौर पे होगी। हमारे जीवन में मेनली हमें किन चीज़ों को समझना होता है, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, संतान, ये सब। अब ये सारे जो मेनली फैक्टर हैं, लगभग 6 फैक्टर बैठे हैं, इनमें से कोई ना कोई वीक, किसी न किसी में कमी हर एक के जीवन में होगी। चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, किसी को भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है कि सारे के सारे हाउसेस स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। तो ये सब ईश्वर की लीला है। ईश्वर ने ही ज्योतिष को बनाया और एक रास्ता दिया कि आप चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं, रेमेडीज करके इनको चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, लाल किताब पढ़ने के बाद आप कुछ सीख पाए ना सीख पाए, मगर एक अच्छा इंसान जरूर बन पाएंगे। अब अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? जो अपने परिवार की देखभाल करे, अपने रिश्तों को समझे और लोगों का भला करे। क्योंकि लाल किताब जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मंगल को ठीक रखना है तो भाई से रिलेशन हेल्दी रखने हैं, सूर्य को ठीक रखना है तो पिता से रिलेशन हेल्दी रखने हैं, पिता की सेवा करनी है। घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने, बुजुर्ग में सभी लोग आ जाते हैं, ताऊ भी आ सकते हैं, जो भी घर के बुजुर्ग हो, दादा भी आ सकते हैं। तो बृहस्पति हैं, उनकी सेवा करने से तो बृहस्पति क्या है, किस्मत, इज्जत, शोहरत। सूर्य क्या है, नेम, फेम। तो ये प्लैनेट ऑटोमेटिक ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्लैनेट जिस चीज का कारक है जब कुंडली में खराब होगा तो उसी चीज को लेकर जीवन में परेशानी देगा। घर के बुजुर्ग बहुत बीमार चल रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, कुछ ना कुछ परेशानी में है, ट्रबल में है, डेफिनेटली द जुपिटर इन वीक इन चार्ट। संतान सेट नहीं हो पा रही है, संतान से रिलेशन हेल्दी नहीं है, बीमार है, डेफिनेटली द केतु इज वेरी बैड इन योर चार्ट। अब वो एक अलग विषय है कि कोई प्लैनेट खराब होता है तो किस तरह से रिजल्ट देता है, क्या देता है। मगर इन चीजों को समझने से आप छोटे छोटे रेमेडी करके, रेमेडी किस प्रकार की हैं, चने की दाल मंदिर में दे दी, जल प्रवाह कर दी, एक काला छाता दे दिया, डोनेट कर दिया, वर्ष फल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मूवमेंट होता है वैसे वैसे रेमेडी, बहुत सारी रेमेडीज हैं की जाती हैं। तो द रेमेडीज आर वेरी इजी टू डू। नॉर्मली हम करते क्या है भाई, पहले समय में पंडित जी के पास जाते थे, देखते थे दशा इसकी चल रही है, इसकी अंतर्दशा चल रही है, राहु, शनि, साढ़े साती, काल सर्प, इसके नाम पे हमारे को डराया जाता था। अब डराया क्या जाता था, कई बार मुझे लगता है कि सामने वाले को खुद भी नहीं पता था। तो मरता क्या ना करे,
एक माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं कि तबीयत खराब है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लो। अब जाप कराने के लिए क्या है, तो जाप में कमी नहीं है, जाप करने वालों में और कराने वाले दोनों में कमी है। ना तो करने वाले में श्रद्धा है और ना करवाने वाले में श्रद्धा है। करवाने वाला सोचता है कि मैंने पैसे दे दिए और मेरा पीछा छूटा, अब पंडित जी अपने आप बैठ के मंदिर में करते रहेंगे संकल्प लेके। पंडित जी मुझे कब आना है, एक दिन गए संकल्प करा दिया, उसके बाद अब आप आना 21 दिन बाद। खर्चा कितना है कि लाख रुपया खर्चा है, इसके अंदर 11-21 ब्राह्मण बैठेंगे। ब्राह्मणों को भी पता है कि सामने वाले की भाव कैसे हैं, वो भी ठीक है कर रहे हैं, 4-5 की ड्यूटी पे लगा दिया, करे जाओ। अब भाव नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे। फिर जिस पे 1 लाख है, 50,000 है, वो तो दे देगा। अब किसी बेचारे का हार्ट टाइट है, वो क्या कि डॉक्टर के दवाई खाने के पैसे है नहीं, 1 लाख रुपए जाप के कैसे दें। दूसरा क्या बता देते हैं, स्टोन बता देते हैं। बचपन में मेरे साथ भी ये था, भैया आप पुखराज पहन लो और ये पहन लो, एक चांदी का कड़ा डाल लो। समझ में नहीं आया। ठीक है, वो एक पतला सा चांदी का कड़ा डाल के जीवन भर घूमते रहे, बड़े हो गए। एक पुखराज पहन लिया, उस वक्त 20,000 का पुखराज लिया था, जो आज की डेट में मेरे हिसाब से कम 1.5 लाख रुपए का बैठता है, ये सोच के कि नहीं है अच्छे के लिए। मगर ये सब चीज़ें एक तरह से चिटिंग टाइप लगती है। जो आदमी मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, पुखराज के नाम पे, स्टोन के नाम पे दुनिया भर की चिटिंग है। तो सिंपल रेमेडी कीजिए ना। 20 रुपए की दाल मंदिर में देने को बताई तो कर सकता है ना कोई व्यक्ति। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने को बताया, माथे पे तिलक लगाने को बताया, तो क्या दिक्कत है, कीजिए। करना पड़ेगा धैर्य और विश्वास के साथ। वो कहाँ से पैदा होगा, वो होगा चीज़ों को समझने से। जब नॉलेज आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, चेक करेंगे, यस मेरा प्लांट यहाँ बैठा है, इसके ये रिजल्ट हैं, दैट इज मैचिंग। दूसरा यहाँ बैठा है, इसके ये रिजल्ट हैं, मैचिंग। तो जब रिजल्ट सारे मैचिंग हो रहे होंगे तो आपके मन में एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि ये करने से ये चीज़ हो रही है और इसका इलाज ये चीज़ के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आज सिर्फ ये बात करने का पीछे पर्पज़ ये था कि आप लोग विश्वास, बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास के साथ चीज़ों को समझें। यूट्यूब पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ थोड़ा सा व्यर्थ में दिखावा भी ज़्यादा करते हैं। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। मन की कैसे करें, मन को समझने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो ज्ञान मैंने कुछ बताया वीडियो में, तो दैट इज राइट और रॉन्ग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये थोड़ी मैंने कुछ बता दिया आप आंख बंद करके करने चले गए। उसको समझिए, आइडेंटिफाई करिए। किताब कितने की है, मात्र 1800-1900 2000 रुपये के आसपास की है। ऑनलाइन मंगाइए, एक शुभ दिन देख के उसको तरीके से एक साफ सुथरे स्थान पे, जैसे पूजा की कुछ चीज़ें रखते हैं, माथे से लगाकर रखिए, कपड़े से ढककर तरीके से डेली उसको प्रणाम कीजिए। आराम से साफ सुथरी जगह बैठ के उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको गहराई समझ में आएगी, सब कुछ समझ में आएगा। पहले 2-4 पेज पढ़ने के बाद ही आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। यस, इट इज़ ट्रू। तो ठीक है, आज एक बात करते हैं बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में लास्ट वीडियो में बात करी थी कि बच्चे का चार्ट देखना कैसे है, क्योंकि जब बच्चे के हेल्थ इशू आते हैं 12 साल के तक की आयु तक, तो उसके उपाय जो हैं वो फिर स्पेशल केस में किए जाते हैं, वर्षफल के अकॉर्डिंग नहीं किए जाते। तो लास्ट वीडियो में बात करी थी कि बच्चे की अगर आयु 12 साल तक है तो उस केस में अगर वो बीमार रहता है या बीमारी रहती है तो उपाय करने कैसे हैं। यहाँ पर प्रियांश इसके लिए आया है हेल्थ इशू, थोड़ा सा पीड़ा हुई कि बच्चा अभी मात्र 2011 के हिसाब से मात्र 13 साल का है, 14 ईयर इज रनिंग, अभी कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, 25 अक्टूबर को, यानी कि नेक्स्ट मंथ। तो हमने इनके 2 चार्ट तैयार करे हैं, एक 23-24 का जो करंट चल रहा है अभी, और एक 24-25 का जो आने वाला है। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चा 12 साल की एज क्रॉस कर चुका है, तो हमने इसके और इसके अकॉर्डिंग रेमेडी परफॉर्म करेंगे, समस्या के कारण को समझेंगे। क्योंकि एक बच्चा, बड़ी पीड़ा होती है कि एक बच्चे को हेल्थ इशू रहे, चलो साल में कभी कभार हो जाए, बात एक समझ में आती है, मगर लगातार रहें और वो परेशानी का कारण बन जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम कुंडली में बात करते हैं हेल्थ इशू की,
तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना किसे होता है, मून को चेक करो कि कुंडली के अंदर मून कहाँ प्लेस्ड है, कैसी पोजीशन में है। अब प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है, मगर अच्छे प्लेसमेंट के बावजूद वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत इजी तरीके से पहले बता रखा है कि आपका कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में हो तो उसको लेके चिंतित नहीं होना कि जैसे कह दिया बृहस्पति 6th हाउस इज वेरी बैड, तो आपने देख लिया बृहस्पति 6th हाउस में, अरे वेरी बैड, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई। ऐसा नहीं है। वो बृहस्पति 6th हाउस कितना भी खराब हो, जितना जल्दी समझ लोगे आप उसको लाइन पे ला सकते हैं, ये तय है। खराब क्या करेगा, जीवन में एक बार बदनामी करा देगा। अच्छा क्या करेगा, जीवन में जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो उसको ठीक करने की टेक्निक क्या है, वेरी सिंपल रेमेडी है, तो वो बता रखी है हर वीडियोस में। तो इसी तरह यहाँ पर इस बच्चे की जो डिटेल है 25 अक्टूबर सन 2011 11:55 दिल्ली, ये लगन कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली है। मंगल 1st हाउस में, चंद्र और शनि 3rd हाउस में, सूर्य बुध शुक्र 4th हाउस, राहु 5th हाउस, जुपिटर 10th हाउस, केतु 11th हाउस। ऐसे जातक की अगर बात करें तो यहाँ पर मंगल 1st हाउस, दैट इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मार्स, हालांकि नीच की राशि में है, कर्क राशि मंगल के लिए नीच की कही गई है। अब कर्क राशि का मंगल 1st हाउस में है, अच्छा है या खराब है, यहाँ पर राशि को थोड़ी देर को भूल जाओ, लाल किताब के रूल अप्लाई कीजिए। राहु 5th हाउस, राहु 5th हाउस मार्स कुंडली के अंदर खराब रिजल्ट देगा। अब मंगल अकेला कुंडली का एक ऐसा प्लैनेट है, अगर इसको पावर दे दी जाए या ये पावरफुल कुंडली में हो, जो जातक की एक बढ़िया रॉयल पर्सनैलिटी देगा, उसके चेहरे पे रौनक देगा कि ब्लड का कारक भी है, ब्लड अच्छा होगा, हिम्मती होगा, बोल्ड होगा, सारी क्वालिटी मार्क्स देगा। लगन में मंगल बैठा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि यहाँ पे आती है, तो यहाँ पर नेचुरल कारक कुंडली के अंदर हर एक व्यक्ति का मंगल होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल ही लग्नेश है, जो नेचुरल लग्नेश है। एक है इंस्टेंटली लग्नेश, तो यहाँ पर कौन सा है, अगर इंस्टेंट की बात करें तो 4 नंबर की राशि है चंद्रमा। तो सबसे पहले हमारे शरीर का जो कारक है वो लगन है, शरीर लगन का स्वामी चंद्रमा 3रे घर में शनि के साथ जाके बैठ गया। अगर इस प्रकार भी देखें तो शनि के साथ जब चंद्रमा बैठ जाता है तो चंद्रमा पूरी तरह पीड़ित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक मिल्क, शनि क्या है, काली शाही। दूध में एक बूंद काली शाही की गिर जाएगी, पूरा दूध खत्म। मगर काली शाही के अंदर एक बूंद दूध गिर तो कुछ नहीं, वो काली शाही रहेगी। तो चंद्र शनि के कॉम्बिनेशन में शनि पावरफुल हो जाता है एंड चंद्रमा उतना ही खराब हो जाता है। चंद्रमा के बारे में आपको बताया है, जैसे भी बताया कि अगर किसी व्यक्ति की भी हेल्थ देखनी हो तो सबसे पहले हमें चंद्रमा को पकड़ना चाहिए कि चंद्रमा को कैसी पोजीशन में है, कैसे उसको ठीक करना है, अभी उस सब की बात करेंगे। तो यहाँ पर हेल्थ के कारक देवता चंद्रदेव पीड़ित हो गए शनि के साथ। चंद्र शनि जब मिलेंगे, अब यहाँ पर चंद्र शनि के कॉम्बिनेशन से चंद्रमा पीड़ित हो गए, दूसरा चंद्रमा और शनि की दृष्टि आपका 11th हाउस में जारी है, तो यू में कंसीडर मून केतु एंड सैटर्न, मून प्लस केतु, सैटर्न प्लस केतु, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन इन चार्ट। मून प्लस केतु कॉम्बिनेशन जब बनेगा, ऐसे जातक का अपनी मदर से किसी न किसी बात पे विवाद हो जाएगा, मदर की कोई ना कोई सर्जरी करा देगा, और जातक क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा तो हेल्थ इश्यू 45 साल की उम्र तक ये यहाँ पर समस्या देगा ही देगा, जो ग्रहण दोष कुंडली में बन जाएगा। राहु 5th हाउस, अब राहु 5th हाउस में है, 8 नंबर के साइन में है, ऐसे जातक को नजर जल्दी लगती है, इसके रिश्तेदार इनसे ज्यादा जेलस फील करते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें 17-18 के आसपास। बृहस्पति का घर है राहु,
बृहस्पति का घर में कौन बैठ गए? राहु। अब आप कहेंगे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ 1 नंबर की राशि आती है 1 2 3 4 5। तो सिंह राशि, सिंह राशि यानी कि 5th हाउस के अंदर जो नेचुरल कारक हैं वो बृहस्पति हैं, और नेचुरल जो मालिक हैं 5 नंबर की राशि वो क्या है? सूर्य। सूर्य इज द किंग। तो सूर्य का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता राहु, मगर बृहस्पति को कमजोर करता है, खराब करता है। बृहस्पति की आयु क्या है? 16 से 21 वर्ष। उस टाइम पीरियड में स्पेसिफिक बात करें 17-18 के आसपास, देयर इज एनी प्रॉब्लम और ब्रेक इन एजुकेशन कैन बी सीन इन चार्ट। हालांकि ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, दयावान ज्यादा होते हैं, ऐसे जातक को दूसरों का भला करने की आदत होती है जीवन में, जो ही इनकी परेशानी का कारण रहती है। अब यहाँ पर समस्या के मूल कारण को समझेंगे। दूसरा, ऐसे बच्चे जब बड़े होंगे तो इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। करना क्या है? इस चंद्रमा को ठीक रखने के लिए उपाय कैसे करने हैं? एक तो नेचुरल जो लग्नेश है चंद्रमा, उसको पकड़ना होगा। फिर हेल्थ का जो नेचुरल कारक है मून, वो भी और लग्नेश दोनों सेम हैं। मंगल इंस्टेंट कुंडली के अंदर बैठा है लगन भाव के अंदर। नेचुरल लग्नेश मंगल है और इंस्टेंट कौन है? चंद्रमा। दोनों पकड़ना होगा। तो इस मंगल को ठीक रखना होगा। मंगल को ठीक रखने के लिए लाल रंग का रुमाल बच्चा सदैव अपनी जेब में रखे, लगन कुंडली के अनुसार आजीवन। अब देखिए, लगन कुंडली के अनुसार जब हम बचपन में पकड़ लेते हैं चीजों को जितना जल्दी, और ये काम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, तो जो प्लैनेट यहाँ बैठे हैं वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज द मार्स फर्स्ट हाउस जब होता है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये अपने पक्के हाउस में है, तो यहाँ पर ग्रह फल का कहलाता है। अब ये सारे के सारे ग्रामर के रूल हैं कि प्लैनेट का कब उपाय डायरेक्टली करना है, कब इनडायरेक्टली करना है। तो यहाँ पे लाल रंग का रुमाल ऐसे व्यक्ति सदैव जेब में रखे, सिल्वर का स्क्वायर पीस बैग में रख दें। दूसरा, ताकि मार्स जो है वो कितना भी खराब हो ग्रेजुअली ठीक रहे, क्योंकि एग्रेशन गुस्सा भी देगा। दूसरा, दुर्गा चालीसा का पाठ। अब बच्चा छोटा है, दुर्गा चालीसा का पाठ तो खैर क्या करेगा, आप ये कर सकते हैं कि बच्चे से साबुत हरी मूंग रोजाना रात को पानी में भिगो के नेक्स्ट डे पक्षियों को डलवाएं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर कहीं भी। तीसरा जो है आपका, रात के समय दूध का सेवन ना करें, और माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाए, गले के अंदर एक चांदी की चैन इसके बच्चे का डलवा दो। ये काम तो हमने परमानेंटली करने ही करने हैं। बात करते हैं अभी इस साल की। अब अगर साल पे आ जाएं तो ये 2023-24 यानी कि 25 अक्टूबर 23 से 25 अक्टूबर 24 ये हमारा वर्चुअल चल रहा है, जो अभी समाप्त होने वाला है 25 अक्टूबर को। ये वाला समाप्त होने वाला है, ये स्टार्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग चंद्रमा और शनि 10th हाउस में आए हुए हैं। 10th हाउस में चंद्रमा आके वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अब देखिए, आपको एक चीज़ बता दें कि बच्चे के हेल्थ इशू ये कहीं ना कहीं लॉन्ग लाइफ परेशान करेंगे। इसका इलाज क्या है? जो चीज़ें अभी यहाँ बताई हैं वो तो फॉलो करनी ही करनी है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल इसकी रेमेडी परफॉर्म करनी है। कैसे? इस वर्ष फल में यानी कि 25 अक्टूबर आने में 1 महीना है, तो एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में शिवलिंग पे चढ़वा दें, और बृहस्पतिवार, बल्कि आज क्या सोमवार है, तो सोमवार से शुरू कर दें। चने की दाल 20 रुपए की डेली मंदिर भिजवाएं। ये उपाय इस वर्ष फल के अनुसार अभी करें। केवल बच्चा है, ज्यादा कोई उपाय करवाएंगे नहीं, सिर्फ चने की दाल 20 रुपए की लगातार आप भिजवाएं बच्चे के हाथ से। वर्षफल इसका चेंज हो जाएगा। ये चने की दाल कब तक भिजवानी है? अगला वर्षफल आने तक। 25 अक्टूबर से चेंज हो जाएगा। 25 अक्टूबर के बाद क्या करें? मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा बुधवार के दिन छोटी कन्या को इसके हाथ से दिलवा दें। छोटी कन्या क्या होती है? 10 साल से कम उम्र की बच्ची। अब वो चाहे सड़क पे घूमने वाली कोई बच्ची हो या पड़ोस में हो या कहीं भी हो, मूंग की दाल का हलवा बच्चे के हाथ से दिलवा दे। अगर मूंग की दाल का हलवा नहीं मिलता तो मूंग की दाल की मिठाई भी आप ले सकते हैं।
दूसरा, 400 ग्राम चीनी जल प्रवाह करें हर मंगलवार बिफोर सनसेट। 200 ग्राम चने की दाल एवरी थर्सडे मंदिर में डोनेट करें और एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जल प्रवाह करें आपका सोमवार के दिन। तो ये उपाय इसके कराइए। और एक काम और कीजिएगा, बच्चे से एक तो रेमेडी अभी करा दीजिएगा बुधवार के दिन, और एक करा दीजिएगा 6 महीने बाद। पीला फोका बड़ा कद्दू वो रात को बच्चे के बेड के पास रख दें, साबुत कद्दू पीला जो आता है। वेडनेसडे में मंदिर रखवा दें, मंदिर भिजवा दें। बच्चे का हाथ लगवा के आप भी दे सकती हैं, ये कह के कि ये उपाय मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। तो ऐसा एक आप कर लें, एक 6 महीने बाद कर लें। एक महीने में एक बार आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, सपोज कीजिए 4 लोग हैं, तो 2 ऐड करके 6 मीठी रोटी बनाकर बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर पक्षियों को डाल दें। ये उपाय आप कराएं। ये करने से बच्चे को अवश्य लाभ होगा, शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हल्दी या केसर का तिलक नियमित रूप से बच्चे के लगाएं। केसर की 1 आध पत्ती उसको खाने को भी दे दिया करें। दूध रात को नहीं पीना, दिन में पी ले हल्दी या केसर डाल के, ये उसको लाभ देगा। तो हमने समझना ये है कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है। अभी जो भी रेमेडीज बताई हैं, दीज रेमेडीज आर वेरी इजी टू डू। कितनी 20-20 रुपए की रेमेडी बताई हैं, मगर काम लाख रुपए का करेंगी। अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई इस तरह के योग हैं तो दवाइयाँ चलती रहेंगी, शरीर खराब होता रहेगा, मगर परमानेंट आराम नहीं आएगा। जब आप यहाँ परफॉर्म करते हैं, बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं, तो मेडिसिन भी अपना काम करना स्टार्ट करती हैं और जल्दी बंद भी हो जाती हैं। ये देखा है। तो समझिए चीज़ों को प्रैक्टिकली, किसी अंधविश्वास में ना पड़ के खुद समझिए, समझ के चीज़ों को खुद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।